घटी, उस स्थान का नाम पड़ गया ब्रह्मांड घाट। आज भी जाना तो गोकुल में जाकर के दर्शन कर। ब्रह्मांड घाट पर ब्रह्मांड बिहारी जी का मंदिर बना हुआ है और वहां पर भगवान का प्रसाद मिलता है। लेकिन वहां प्रसाद में लड्डू पेड़ा बर्फी नहीं मिलता, वहां प्रसाद में माटी के ढेले मिलते हैं, जिसको मोहन माटी कहते हैं। आज मैया ने कन्हैया के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन किया, कान छूट गया, मैया हाथ जोड़ करके बैठ गई। कन्हैया को लगता है मैया हमको भगवान मान लेगी, और मैया ने अगर हमको भगवान मान लिया तो फिर हम मैया को बाल लीला का आनंद नहीं दे पाएंगे। भगवान ने मुस्कुरा दिया, मुस्कुरा करके भगवान ने स्वजन मोहिनी माया का विस्तार किया। मैया मोहित हो गई, भगवान की मुस्कुराहट कमाल की। किसी भक्त ने कहा, कन्हैया तेरी एक मुस्कुराहट ने, कन्हैया तेरी एक मुस्कुराहट ने मेरे होश उड़ा दिए। भगवान बोले फिर? ये भक्त कहता, हम होश में आने वाले थे, तुम फिर मुस्कुरा दिए। भगवान की मोहिनी मुस्कान, लखी जिन श्याम की मुस्कान, जिसने कन्हैया की मुस्कान को देखा वो कन्हैया के पीछे पागल हो। आज मैया ने कन्हैया को मुस्कुराते देखा, सब भूल गई और वैसे ही गोद में लेकर के लाला को प्यार करने लगी। लेकिन इस घटना में थोड़ा सा हम लोगों को संशय होता है। भगवान कहते मैंने माटी नहीं खाई, और भागवत कहती है कृष्णो मृदम भक्षित, भगवान ने माटी खाई। निर्णय किया जाए भगवान ने माटी खाई कि नहीं खाई। पहली बात, भगवान कुछ खाते पीते नहीं है, भगवान केवल आपका भाव का रस लेते हैं। भगवान ने माटी नहीं खाई क्योंकि खाने के लिए मुंह चाहिए, और भगवान का जो विराट स्वरूप है, भगवान है कैसे? आनंद रहित सकल रस भोगी। भगवान बिना मुख के केवल रस देते। आपने यहाँ 56 भोग सजाए, 56 भोग में क्या एक भी भोग भगवान खाएंगे? भगवान केवल आपका भाव देखेंगे और भगवान भाव से भोग लगाएंगे। अभी जब तुलसी पत्र डाला जाएगा तब भगवान भाव से भोग लगाएंगे मेरे भाई। भगवान खाते पीते नहीं, भगवान तो भाव लेते। पहली बात, भगवान ने माटी नहीं खाई, और दूसरी बात, अगर भगवान ने कुछ खाया भी, भगवान ने माटी बिल्कुल नहीं खाई। क्यों? क्योंकि हमारे भारत की माटी माटी नहीं है। भारत की माटी किसको कहा गया? चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, और बच्चा बच्चा राम है। हमारे भारत की माटी माटी नहीं है, हमारे भारत की माटी चंदन है। हमारे भारत की बेटी बेटी नहीं है, हमारे भारत की बेटी गौरी है। हमारे भारत का बालक बालक नहीं है, हमारे भारत का बालक राम है। राम, ये वो भारत है जिस भारत में सवेरा घड़ी के अलार्म से नहीं होता, जहां सवेरा शंख बजाता लोरी गाती शाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम। ब्रज की रज की, चित्रकूट की रज की, अथवा संपूर्ण भारतवर्ष की माटी की बहुत महिमा है। ब्रज की रज का तो कहना ही क्या। ये जो ब्रज भूमि है, कन्हैया जी जितने दिन ब्रज भूमि में रहे, कन्हैया जी ने 3 काम नहीं किए। कन्हैया जी ने कभी सिले हुए वस्त्र नहीं पहने, कन्हैया जी ने कभी अपने केस नहीं कटाए, और मेरे भगवान ने कभी अपने पैरों में जूते चप्पल नहीं पहने। इस ब्रज की रज में कन्हैया जी के चरणों की छाप बनी है। और वृंदावन में, ब्रज में बहुत सारे ऐसे संत हैं जो ब्रज में रहते हैं, जितने दिन ब्रज में रहते
उतने दिन ब्रज में नंगे पांव घूमते। ब्रज में अगर बन सके जितने दिन वृंदावन ब्रज में वास करो, नंगे पांव रहो। नंगे पांव न बन सके तो प्लास्टिक के चप्पल पहनो, लेकिन कभी भी ब्रज भूमि में चमड़े के जूते चप्पल पहन करके नहीं जाना चाहिए, ये अपराध होता। ब्रज की रज की बड़ी महिमा। एक बार मुक्ति महारानी ने कन्हैया जी से पूछ लिया, कन्हैया संसार में हर व्यक्ति मुक्ति चाहता है, मैं सबको मुक्त करती हूँ, लेकिन मेरी मुक्ति कब होगी? कन्हैया ने कहा, मुक्ति अगर तुम मुक्त होना चाहती हो तो वृंदावन चली जाओ, परिक्रमा मार्ग के किनारे जाकर के खड़ी हो जाना, हमारे भक्त आएंगे, भक्तों के चलने से धूल उड़ेगी, और अगर वो धूल तुम्हारे ऊपर पड़ गई, मुक्ति कहे गोपाल से, तो मेरी मुक्ति बताए। कन्हैया बोले, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, तो मुक्ति मुक्त हो जाए। मुक्ति को भी मुक्त करने की सामर्थ्य ब्रज की रज में है। और भगवान ने माटी नहीं खाई, भगवान ने ब्रज की रज का अंश अपने अंदर समाहित किया। भगवान ने माटी क्यों खाई? संत कहते हैं, एक कारण ये है कि पृथ्वी का एक नाम है क्षमा। पृथ्वी सबको क्षमा करता है। कन्हैया जी ने माटी इसलिए खाई, कभी अगर ग्वाल बाल हमारा कोई अपमान कर दे, हम इनके ऊपर क्रोधित ना हो। अपने हृदय में क्षमा तत्व को संग्रहित करने के लिए भगवान ने पृथ्वी के अंश को अपने अंदर ग्रहण किया। भगवान और बड़े हुए। एक दिन भगवान ने अपने घर में ही गड़बड़ कर दिया। एक दिन भगवान ने अपने घर में माखन की मटकियों को फोड़ डाला है। यशोदा जी को क्रोध आ गया। यशोदा बोली, कन्हैया आज हम तुमको बांध देंगे। हाथ में डंडा लेकर के कन्हैया को मारने के लिए, बांधने के लिए मैया खड़ी हुई और कन्हैया ने दौड़ लगा दी। आगे आगे कन्हैया दौड़ रहे हैं, पीछे पीछे हाथ में डंडा लेकर के मैया दौड़ रही हैं। मैया कहती, बहुत मारेंगे। कन्हैया उंगली दिखाते हैं, अंगूठा दिखाते हैं, पहले पकड़ो तो सही। छोटे से कन्हैया तो भाग जाते, और मोटी सी मैया दौड़ती है, दौड़ते दौड़ते सांस फूलने लगी। आज कन्हैया को मैया के ऊपर दया आ गई। कन्हैया जी खड़े हो गए, मैया ने जाकर के पकड़ लिया, डंडा दिखाने लगे। कन्हैया बोले, मैया एक बात बताएं, मारे मती मैया वचन भरवाए ले, आज मारो नहीं। आज तुम्हारे सामने हम सौगंध खाते हैं, तुम जो कहोगी वही करेंगे। लोगों ने भगवान को सौगंध दिलाई, कोई कहता गंगा की, कोई यमुना की, कोई सरस्वती की, कोई गैया की, कोई बछड़ों की, कोई गोपी की, कोई ग्वाल की। एक ने कहा भगवान सबकी झूठी कसम खा सकते, लेकिन भगवान अपने भक्तों की झूठी कसम नहीं खा सकते। एक ने कहा कन्हैया तुमको सतयुग के भक्तों की कसम। भगवान झूठ बोल गए। क्यों? भगवान बोले, सतयुग में हमारे बहुत भक्त हैं, अगर एक आधा इधर उधर भी हो गया तो कोई चिंता नहीं। भगवान को त्रेता युग के भक्तों की कसम दी गई, भगवान झूठ बोल गए। द्वापर के भक्तों की कसम भगवान ने झूठी खाई। लेकिन जब कलयुग के भक्तों का नंबर आया तो भगवान ने सर झुका दिया। भगवान बोले, कलयुग में एक तो हमारे भक्त वैसे भी कम है, और उनकी भी झूठी कसम हम खा नहीं सकते। आज मैया भगवान को बांधने लगी। बांधना तो चाहती पर बांध नहीं पाती। क्यों? क्योंकि रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। 2 अंगुल की दूरी है आज मैया और कन्हैया के बीच में। मैया भगवान को बांधना चाहती। शंकराचार्य जी से एक बार प्रश्न किया गया, बद्धो ही को किसको बांधा जा सकता? तो शंकराचार्य जी ने उत्तर दिया था, यो विषयानुरागी, जो विषयों में फंसा हुआ जीव है, ये बंधन में रहता है। और भगवान विषयों में फंसे हुए नहीं, भगवान बंधते नहीं है, भगवान बांधते हैं। भगवान ने हमको आपको सबको बांध रखा। काहे से? यही बांधे सुर असुर नाग नर प्रबल कर्म की डोरी।
भगवान ने कर्म की रस्सी से हमको बांध रखा है। भगवान ने बता दिया है तुम कर्म की रस्सी में बंधे हो।